नमस्कार दोस्तों। आज हम फंक्शन के उन प्रकारों को पढ़ने वाले हैं जो एग्ज़ाम में हमेशा पैराग्राफ क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन एक बड़ा वेटेज रखते हैं और लगातार एनडीए पास्ट कुछ ईयर से लगातार इन पर क्वेश्चन बनाते हुए एग्ज़ाम में दे रहा है। ये वह फंक्शन है जो ना हमारे एनडीए में बल्कि जी के अंदर भी बहुत वेटेज रखते हैं। हम आज इन फंक्शनों को पढ़ेंगे कि कभी भी फंक्शन इस तरीके से दिया हुआ है तो हम फंक्शन को कौन सा फंक्शन मानें और फिर हम इनको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जब भी हमारे पास में एफ ऑफ एक्स और मल्टीप्लाई में एफ ऑफ 1/x दिया हुआ होता है और वह एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x हो, तब हमें एफ एक्स है वो एक्स की पावर n प्लस माइनस 1 लेना पड़ता है। अब ये हमें क्वेश्चन का आंसर जब हम लगाएंगे क्वेश्चन के अंदर ये वाली सिस्टम, तो पता चल जाएगा कि यहाँ से प्लस लगेगा या माइनस लगेगा। अगर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई दिया हुआ हो और वो इस फॉर्म में दिया हुआ हो जोड़ के फॉर्म में, तब एफ ऑफ एक्स बराबर के एक्स होता है। और जब एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई जब मल्टीप्लाई करके दिया जाता है तो एफ एक्स को हम के लॉग एक्स मानते हैं। और जब हम एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई को अगर मल्टीप्लाई में दिया हुआ होता है तब भी हम के लॉग एक्स मानते हैं। यानी कि एक चीज़ कॉमन है, अगर अंदर एक्स वाई है तो हमेशा के लॉग एक्स मानेंगे, हर अंदर एक्स प्लस वाई है तो के एक्स मानते हैं। और ये बता दिया। अब मैं दो फंक्शन और बताने जा रहा हूँ, उसके बाद में इस तरीके का कभी भी क्वेश्चन आए आपका हमेशा सही होगा। क्वेश्चन करवा के भी बताऊँगा। एनडीए 2025 का शानदार क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो नंबर 5 पर हमारा है वो एफ ऑफ एक्स वाई को अगर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई लिखता है तो ऑलवेज जो फंक्शन होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी कि एफ एक्स की किसी भी वैल्यू पर वह सेम वैल्यू देगा। और अगर एफ ऑफ ये 6 नंबर का कुछ इस तरीके से फंक्शन दिया हुआ होता है, एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई अगर इस फॉर्म में दिया है एफ ऑफ एक्स अपॉन में एफ ऑफ वाई, तो हमेशा एफ एक्स को एक्स की पावर n1 मानते हैं, एक्स की पावर n मानते हैं। अब दोनों के दोनों हमारे एनडीए 2025 में आए हुए हैं। जो मैं पीछे 4 फॉर्मूले बताया था वो भी हमारी एग्ज़ामों में आए हैं, लेकिन वो विगत एग्ज़ामों में आए हैं। और ये 2 फंक्शन हैं जो इस बार आए हैं, यही फंक्शन बार बार आते हैं। इस वीडियो में तो हम डायरेक्ट पुट करना सीखेंगे, लेकिन मान लो कि कभी हम एग्ज़ाम में ये फॉर्मूले भूल जाएं, तब हमें रख के चेक करना पड़ता है और फिर हमारे पास में एक नतीजा देख के हमें एफ एक्स उस रेशो में लेना होता है। वो वीडियो हम दूसरा बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि अगर आप फॉर्मूला भूल जाएं एग्ज़ाम में तो फिर आप इनको कैसे सॉल्व कर सकते हो विदिन 2 मिनट के अंदर। तो दोस्तों, अब वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो इस बार एग्ज़ाम में आए। ये दोनों फॉर्मूले याद रख लो। तो जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स अपॉन में एफ ऑफ एक्स अपॉन में वाई जो है एफ ऑफ 2 पर 3 वैल्यू दे रहा है। मैंने अभी आपको बताया कि जब भी इस फॉर्म में फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स को हमें क्या मान लेना पड़ता है, एक्स की पावर n मान लो। अब देखो यहाँ पे f2 पर 3 वैल्यू दे रहा है तो हमें इसको एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ 2 बना लो, तो एक्स की वैल्यू हमने 2 रख दी तो ये आ गया 2 की पावर n। अब एफ ऑफ 2 पर कितनी दे रहा है 3, तो 3 बराबर 2 की पावर n हो गया दोस्तों। 3 बराबर क्या हो गया 2 की पावर n हो गया। अब समझिए, हमें पता है कि सर जब भी a की पावर n बराबर b होता है तो log a बेस b बराबर n हो जाता है। इसी फॉर्म में जब इसको लिखूँगा तो log 2 बेस 3 बराबर n हो जाएगा। n की वैल्यू आ गई। अब मैं फंक्शन में रखने जा रहा हूँ दोस्तों, तो जो फंक्शन होगा वो एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स की पावर log 2 बेस 3 हो गया। अब एफ ऑफ 16 पर वैल्यू पूछ रहा है तो 16 log 2 बेस 3 हो गया। अब 16 को क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, और जब मैं लिखूँ इसको, अब मैं इधर लिख रहा हूँ दोस्तों
तो अब मैंने लिख दिया कि 2 की पावर 4 log 2 बेस 3। तो आप समझ सकते हो कि जब भी log के कोई मल्टीप्लाई में होती है तो पावर में चली जाती है। तो 2 log 2 3 की पावर 4। अब देखो जब भी a log एवेज b रहता है तो हमेशा ये कट जाता है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 आ जाती है। यही सेम यहाँ पे होगा। तो 3 की पावर 4 इसका राइट आंसर हो गया जो है 81। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा कह रहा है कि f(1) और f(4) किसके बराबर है। तो f(1) पर क्या वैल्यू देगा 1 log 2 बेस 3 और f(4) पर क्या देगा 4 log 2 बेस 3। यही वैल्यू देगा। अब बताओ 4 को क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 log 2 बेस 3। जब ये आएगा तो 3 की पावर 2 और log 2 बेस 2 बच गया तो ये कट गया। तो 3 की पावर 2 यानी कि 9। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 ऑप्शन। ये पहले के बेस पर करवाया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया। ये देखो शानदार क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है, मैंने कहा कि जब भी इस तरीके का फंक्शन आपको दिया हुआ होता है तो आप f(x) जो होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट। f(5) पर वैल्यू दे रहा है, वहीं f(10) पर देगा, वहीं 0 पर देगा, वहीं 20 पर देगा। f(0) पर क्या देगा f(5) यानी कि 10 वैल्यू देगा। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अब देखो और क्या करवा रहा है, ये यहाँ पे देख लो मेरे दोस्तों, शानदार जानदार। कह रहा है कि f(20) प्लस का f(- का 20 क्या होगा। तो कई भाई साहब ये करेंगे कि 20 माइनस 20 0 नहीं रे लाला। ये तो क्या है कांस्टेंट फंक्शन है और कांस्टेंट फंक्शन हमेशा सेम वैल्यू देगा। तो 20 पर भी वो पीछे दे रहा था उतनी देगा यानी कि 10 देगा, और इस माइनस का 20 पर भी ये 10 ही देगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 20 जो कि ऑप्शन है सी। ऐसे ही और कंसेप्ट को विदिन कम समय में देखिए, बहुत ज़्यादा समय में तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कम समय में हम ज़्यादा मेहनत करें तो पावरफुल बन सकती है। इसलिए आपका जो सजेशन है वो मेरे लिए कतई बेनिफिशियल होने वाला है। आपका अगर सपोर्ट रहा तो दोस्तों ऐसा ही मैं वीडियो लेकर आऊँगा हर एक चैप्टर के, और ऐसे ही मिस्टीरियस क्वेश्चन सॉल्व करा दिए जाएंगे विदिन कुछ सेकंड में। धन्यवाद चैनल पर बने रहने के लिए।